Little TV. Watch, play, learn. हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी है चींटी और चीनी का दाना। गर्मी के दिन थे। सूरज आसमान में चमचमा रहा था और सारी धरती पर अपनी गर्मी फैला रहा था। ऐसे में जंगल की हरियाली भी थोड़ी मुरझा सी गई थी। लेकिन जंगल में एक छोटी सी चींटी थी जिसका नाम था मीना। मीना एक मेहनती चींटी थी। वह दिन रात अपने परिवार के लिए खाना जुटाने में लगी रहती थी। एक दिन मीना ने सोचा कि वह अपने परिवार के लिए कुछ मीठा ढूंढ कर लाएगी ताकि सभी चींटियां खुशी खुशी अपना दिन बिता सकें। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज मीठे का इंतजाम करूंगी। आप लोग देखना, मैं सबसे बड़ा और मीठा चीनी का दाना ढूंढ लाऊंगी। मीना अपने सफर पर निकल पड़ी। वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हुई जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ती गई। रास्ते में उसने बड़े बड़े पत्थर, सूखी पत्तियां और टहनियां दिखाई दी। लेकिन मीना बिना थके अपनी मंजिल की ओर चलती रही। उसे मालूम था कि वह अगर मेहनत करेगी तो उसे मीठा दाना जरूर मिलेगा। चलते चलते मीना को रास्ते में एक बड़ी नदी मिली। नदी बहुत चौड़ी थी और उसमें पानी बहुत तेजी से बह रहा था। मीना ने सोचा, अगर मुझे इस नदी को पार करना है तो मुझे अपने छोटे छोटे पैरों से और भी तेज चलना होगा। मीना ने एक तिनके का सहारा लिया और अपने आप को नदी में तैरने के लिए तैयार किया। वह तिनके पर सवार होकर बहते पानी के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव तेज था लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से कड़ी मेहनत की और आखिरकार वह नदी के दूसरी ओर पहुंच गई। नदी के उस पार मीना को बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। बगीचे में फूल खिले थे और मीठी खुशबू फैली हुई थी। मीना को लगा, यहाँ जरूर उसे कुछ मीठा मिल सकता है। वह बगीचे में चारों ओर घूमने लगी और थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा सा चीनी का दाना मिल गया। वह खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा चीनी का दाना है। अगर मैं इसे अपने घर ले जाऊं तो मेरा पूरा परिवार खुश हो जाएगा, मीना ने सोचा। लेकिन दिक्कत यह थी, चीनी का दाना बहुत भारी था। मीना ने सोचा, अब क्या करूं? क्या मैं इसे अकेले अपने घर ले जा पाऊंगी? लेकिन उसने हार मानने के बजाय कोशिश करने का फैसला किया। मीना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीनी का दाना उठाया और धीरे धीरे उसे खींचने लगी। वह थक चुकी थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने अब हार मानी तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेहनत से ही मंजिल मिलती है। मीना ने थोड़ी दूर जाकर आराम किया और फिर से चीनी के दाने को खींचने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से चीनी के दाने को खींचा और आखिरकार वह उसे नदी के किनारे तक ले आई। जब मीना नदी के पास पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उसे फिर से नदी को पार करना होगा। इतने बड़े चीनी के दाने के साथ यह और भी मुश्किल था। तभी उसका दोस्त मोनू वहां आ गया। मोनू ने मीना की मेहनत देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, मीना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर इसे नदी के उस पार ले जाएंगे। दोनों ने मिलकर चीनी के दाने को तिनके पे रखा और नदी पार करने लगे। मोनू और मीना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार वे सफलतापूर्वक नदी के उस पार पहुंच गए। मीना और मोनू चीनी के दाने को घर ले आए। सभी चींटियां बहुत खुश हुई और उन्होंने मीना की मेहनत की सराहना की। मीना ने सभी को बताया कि कैसे उसने कठिनाइयों का सामना किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। उस दिन से सभी चींटियों ने मिलकर मेहनत करने का संकल्प लिया और समझा, सच्ची मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती।
हमें हमेशा मेहनत, धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।